हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम गए हैं छोटी बहन के ससुराल और यहाँ पर अभी बस पहुंचे ही हैं। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर बातें हो रही हैं, हम खिला रहे हैं अपनी छुटकी को। और चारू को थोड़ी शर्म लग रही है, थोड़ा सा आई थी फिर चली गई हैं, कमरे में बैठी हुई हैं। अभी थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पर जो सामान लाए थे वो ऋतु देख रही थी। तो नाश्ता हमारा हो गया है, मीठा वगैरह सब हमने खा पी लिया है। और उसके बाद यहाँ पर कपड़े बैग में ही रखे थे जो बच्चों के लिए लाए थे। तो कपड़े निकाल कर दे रहे हैं और उसमें जो सामान था, जो शाम को ही हमने पैक करके रख लिया था। और क्या है कि यहाँ पर तो सुबह बारिश हो चुकी है, लेकिन हमें कहीं पर भी बारिश नहीं मिली थी रास्ते में। उसके बाद कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो यहाँ कमरे में आ गए हैं क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी मतलब थकान सी लग रही थी। और यहाँ पर चारू का नाश्ता हो रहा है और विशु अपनी बहन खिला रहे हैं। और इनके पापा और भैया दोनों लोग बाहर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। बहुत दूर, बहुत लंबा सफ़र था। इतनी जल्दी निकले थे तो फिर ठंडे मौसम में ही आ गए, नहीं तो बहुत दिक्कत होती। ये चुटकी क्या नाम। और ईसु बड़े शौक से खिलाना चाह रहे थे, लेकिन अभी ये बहुत छोटी है और दुबली भी है, इसलिए लेते नहीं बनता है। लेकिन ये है, छोटी सी तो है लेकिन ये गोदी में नहीं रुकती। इसको ऐसे लो जैसे हम ले रहे हैं, ऐसे खिलाओ कि चारों तरफ सब कुछ दिखे। गोदी में नहीं रुकती है कि गोदी में ले लो तो सीधा लेटे रहें। तो कंधे से लगाओ या ऐसे लगाओ, वैसे खेलती है। आजकल के बच्चे मतलब जन्म लेते ही सब कुछ जान जाते हैं। उसके बाद रोटियां बनानी थी। आते ही इनको लगा दिया गया है रोटी बनाने के लिए। थकी मार दी मगर रोटी बना रही है। थकान दूर हो जाएगी। थकान दूर हो जाएगी और ठंडी काफी हुई रही। ठंडी भी बहुत है। और यहाँ पर ये लोग खाना खा रहे हैं। पापा जी कह रहे थे अभी हम खाएंगे नहीं, इसलिए ये दोनों लोग खा रहे हैं खाना। तीनों लोग, यीशु भी खा रहा है। और फिर उसके बाद मम्मी ने भी खा लिया था खाना और हम लोग यहाँ कमरे में आ गए हैं। मम्मी ने भेजा था कि कमरे में जाके खाओ, वहाँ पर कूलर लगा हुआ है साइड में और बाहर लगा हुआ है, लेकिन वो बाहर है अभी, वहाँ पर धूप है, इसलिए फिर कमरे में ही हम लोग आ गए थे। क्योंकि आज दोस्तों सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ये जो खाना खाने का मौका मिला है ना साथ में, बहुत दिनों के बाद मिला है। जब ऋतु हमारे यहाँ गई थी तब से अब मिला है, क्योंकि ये मौके दोस्तों बहुत ही कम मिलते हैं। शादी बारातों में तो दूसरा ही माहौल रहता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा ठंडा मौसम हुआ तो बाहर आ गए थे, क्योंकि दोस्तों आज मतलब ऐसा लग रहा था पहली बार इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बाहर यहाँ कूलर लगा हुआ था और बिटिया भी रो रही थी गर्मी की वजह से। तो ऋतु कह रही थी शाम को यहीं पर मम्मी पापा रखते रहते हैं, मतलब खिलाते रहते हैं, तो बाहर में बाहर की हवा भी लगती है और कूलर में भी ठंडी हवा आती है। और फिर शाम हो गई है, ठंडा मौसम हो गया है, तो संतोष भैया खेत दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। दूर के खेत तो ये लोग हो आए हैं, फिर हम नहीं गए थे। हमने कहा तुम लोग हो आओ, लेकिन यहाँ पास में ही है तो कह रहे थे चलो दीदी घुमा लाते हैं। और इधर ही आम का बगीचा है और खेत तो दूसरी तरफ भी है, लेकिन इधर थोड़ा पास में पड़ रहा था तो हमने कहा अच्छा चलो देख आते हैं हम भी। वैसे तो पहली बार ही हम खेत खलिहान देखने जा रहे हैं ऋतु के, हम नहीं जा पाए हैं। शादी में आए तो फिर निकले ही नहीं थे घर से, मतलब हर बार आए तो बस जल्दी जल्दी आना हुआ, चले जाना हुआ, ये हुआ था। और बाहर की थोड़ा सा हवा लगी, थोड़ा राहत मिली थी, नहीं तो घर के अंदर तो बहुत ज्यादा गर्मी आज हो रही है। बारिश के आसार दिख रहे थे क्योंकि उमस भरी गर्मी आज थी।
तो यहाँ पर ये आम का बगीचा है, यहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन इस बार आम बहुत ही कम आया है, हमारे यहाँ भी नहीं आया है, आम लगा नहीं है। और यहाँ पर क्या है, पशुओं के लिए चारा बोया गया है, तो एक कटान हो गया है और दूसरा कटान है, तो इसलिए छोटा-छोटा दिख रहा है। अब जाके ये घुली मिली है, ये देखिए साथ-साथ लगी हुई है। हाँ यार इस साइड गिरी गए हैं। और यहाँ पर यीशु ने थोड़ा-सा चढ़कर हिला दिया था पेड़ को, तो जो पके थे वो गिर गए हैं। और यहाँ पर ये देसी पेड़ है, तो वही भैया तोड़ रहे थे जो पके हुए थे। ज़्यादा नहीं लगे हैं, थोड़े ही बचे हैं इसमें। तो जो पके-पके होते हैं ना, थोड़ा-सा हिला दो तो वो नीचे सब गिर जाते हैं। उनको टपका कहते हैं। ये देखिए, और ये देसी आम गूदे वाला है, बड़ा वाला अचारी अमिया जो होती है ना, वो अमिया है। लेकिन कह रहे थे इस बार बहुत ही कम आया हुआ तो है आम। ये बगीचा देख लिया है, यहाँ चारा बोया है, साइड में उड़द बोए हुए हैं थोड़े बहुत। तो इसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ खेती होती है, उधर इधर भी यही होता है। हर जगह अलग-अलग चीज़ों की उपज होती है, जैसे कि हमारे यहाँ सिर्फ़ सब्जियों की ही खेती होती है। और यहाँ पर मतलब हर जगह अलग-अलग होता है, यहाँ गेहूँ, धान इनकी ज़्यादा उपज है। और यहाँ पर फिर दूसरे खेत भैया ले आए थे, यहाँ पर भुट्टा बोया हुआ है भैया ने, तो वही तोड़ रहे थे भुट्टे। और यहाँ पर फिर पापा जी खाना खा रहे थे और ये कह रहे थे हम नहीं खाएँगे, लेकिन पापा जी नहीं माने, कह रहे थे नहीं हमारे साथ चाहे आधी ही रोटी खाओ लेकिन साथ में खाओ, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। फिर इनके लिए भी ऋतु ले आई हैं, ये कह रहे थे मुझे भूख नहीं है, शाम को वैसे भी बहुत ही कम खाना खाते हैं, लेकिन फिर ज़बरदस्ती खिलाया गया है इनको, तो वही बाहर ही खा रहे हैं सब लोग। और जब तक हम लोग खेत से आए ऋतु ने खाना बना लिया था, किसी को भूख नहीं थी ज़्यादा, क्योंकि अभी लेट में थोड़ा खाना खाया गया था, सबने थोड़ा-थोड़ा ही खाया था। और छोटा बच्चा जब होता है तो उसी हिसाब से काम हो पाता है, उतनी रफ्तार से घर के काम नहीं हो पाते हैं। जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है, और फिर तो बच्चों के साथ 5 से 6 साल तो अच्छे से देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन अभी बहुत छोटी है, तो अभी तो गोदी में ही रहने वाली है। और फिर हम लोगों ने भी खाना खा लिया था, यहाँ पर कूलर उठा के भैया ने रखा था, भैया बहुत दौड़-भाग से कर रहे हैं, इधर से उधर कूलर रखना, ये वो। तो उसके बाद दोस्तों फिर रात में हम लोग छत पर लेटे हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। और फिर ये सुबह का टाइम है, सुबह हम नहाकर तैयार हो गए हैं, पानी पी रहे थे और ऋतु चाय बना रही हैं। चाय बना रही हैं, पकौड़ियाँ भी बनाई थी, चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। और दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हमारी तैयारी हो गई है जाने की, क्योंकि दोनों लोग हैं तो इससे ज़्यादा नहीं रुक पाएँगे, घर में कोई भी नहीं है। बस 1 रात बहुत हो गया है, सारा दिन कल हो गया था, 1 रात हो गई। सुबह ही हमने तैयारी शुरू कर दी है जाने की, क्योंकि मतलब किसी और से कहा था घर में रुकने के लिए, तो वो रुकी थी रौनक-कनक के साथ, लेकिन अब दूसरा दिन ठीक नहीं है। या तो फिर रौनक के पापा घर में होते, तो चलो फिर 2-3 दिन हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी क्या है, रौनक की भी देखभाल करनी पड़ती है, उसको भी देखना है सब कुछ। तो इसलिए बहुत ही मुश्किल से 1 रात के लिए समय निकाल कर आए थे हम लोग। और यहाँ पर सबका चाय नाश्ता हो रहा है, चाय पकौड़ी। लेकिन हमने तो चाय छोड़ ही दी है, फिर हमने सिर्फ़ पकौड़ियाँ खाई थी और साथ में रितु फिर नहीं मानी थी, तो उसने खिचड़ी बना दिया था जल्दी से। कह रही थी तो हमने कहा नहीं, खाना-वाना कुछ नहीं बनाना है क्योंकि हम लोग जल्दी निकलेंगे। और दूसरी बात ये है कि सुबह इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगती है,
लेकिन वो फिर नहीं मानी, कह रही थी अच्छा हल्का खाना बना देंगे तो ताकि रास्ते में दिक्कत भी ना हो, क्योंकि बैठे-बैठे भी हैवी कुछ खा लो और यहाँ दिक्कत पर भी हो तो मेरे जाती लिए है। भी चाय नहीं पकौड़ी और नमकीन ले आई थी। चाय कह रही थी तो हम पिएँगे नहीं। फिर कोल्ड ड्रिंक लेने गई थी तो हमने उसको भी मना कर दिया था। हमने कहा ज़्यादा ठीक नहीं है, कोल्ड ड्रिंक शाम को भी पिया था हमने। फिर ऐसे ही खा लेंगे पकौड़ी। और मतलब अंदर तकलीफ तो बहुत होती है, क्योंकि ऋतु हमसे छोटी है और क्या है कि मतलब जब शादी नहीं हुई थी ना तो इसको हमने बहुत ही वैसे से रखा हुआ है, बहुत ही प्यार से रखा हुआ है। और जब से पापा नहीं रहे थे तब से मतलब एक क्या है कि पूरी ज़िम्मेदारी थी, कहीं किसी को कोई तकलीफ़ ना होने पाए। तो मुझे क्या है कि बहुत ही तकलीफ़ आज हो रही थी, मतलब विदा होने में ऐसा लग रहा था 2 दिन और रहने को मिल जाए तो ठीक रहे। लेकिन अब क्या है, कोई भी हो अपने घर तो जाएगा और यहाँ पर क्या है दोस्तों कि ये जो ऋतु की ननद जी थी न, उनकी शादी का खम्भ ये था, ये और उखाड़ना यहाँ था। पर आदमी लोग उखाड़ते हैं, हमारे यहाँ क्या हो चाहे मायके हो चाहे ससुराल हो, उसमें 5 या 7 सुहागिनें मिलाकर पूजा करती हैं, गुलगुले और बनते फिर हैं। सब सुहागिनें अपने-अपने आँचल में गुलगुले लेती हैं, तब जाके पूजा करके उखाड़ती हैं। लेकिन हर जगह की अपनी-अपनी रीति होती है, अपने-अपने रिवाज होते हैं। तो यहाँ पर फिर नहीं मानी ऋतु, तो थोड़ी-थोड़ी खिचड़ी हम लोगों ने भी खाई थी। वैसे तो भूख सुबह बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब थोड़ा-थोड़ा खा लिया है और बस तैयारी हो गई है हमारी विदाई की दोस्तों। बहुत दूर हैं, मैं कहती हूँ ना कि बहनों को कभी इतनी दूर नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जिसका जहाँ दाना-पानी लिखा होता है, उसको वहीं जाना होता है। अगर पास में हो तो थोड़ा जल्दी-जल्दी आना चलिए दोस्तों हो गई है तैयारी, कब से कह रहे थे आने के लिए और अब जाके समय आया था। बड़ा टाइम लगाया, एक रात के लिए टाइम मिला रुकने का। अब देखो कब आना है। अब 2-4 सब फुर्सत। हाँ। और दोस्तों मुझे सबसे बड़ी तकलीफ़ ये हो रही थी कि साइड में ही बड़ी दीदी रहती हैं थोड़ी ही दूर पर, लेकिन उनके यहाँ हम नहीं जा पाए थे, क्योंकि यहाँ काफ़ी सालों बाद आए थे और फिर थोड़ी देर रुको फिर इधर-उधर भागो, वो भी ठीक नहीं रहता है। तो मन तो हो रहा था कि उनके यहाँ आज चले जाएँ, रात भर रुकें फिर कल जाएँगे, लेकिन रौनक के पापा कह रहे थे, "अरे नहीं इतना बहुत है, फिर वहाँ फिर किसी बार आ जाना।" और कई बार हम दीदी के यहाँ तक आए हैं, लेकिन रितु के यहाँ नहीं आ पाए हैं। लेकिन इस बार घर से सोच कर आए थे कि सिर्फ़ ऋतु के यहाँ आना है, रुकना है, क्योंकि अब थोड़ी-थोड़ी देर कहीं रुको, किसी को परेशान करना भी ठीक नहीं है, इसलिए अब सीधा घर ही जाना है। अरे नहीं क्या अभी मौसी जी दिन तो है अरे नहीं दिन तो हाँ, गर्मी में कम पड़ेगा। हाँ, आए भैया फिर टाइम लगा कोई चीज़ सबका घुमा गीता भैया हाँ और अपनी छुटकी से भी मिल लिए है, ये देखिए। छोड़कर तो जाने का मन ही नहीं हो रहा था कि 1-2 दिन रुकें, इसको खिलाएँ अच्छे से। तो बस यहाँ पर हमारी विदाई हो गई है और काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, इसलिए सुबह ही हम लोग निकल लिए थे। आए भैया फिर और हम लोग निकले थे, थोड़ी दूर पहुँचे थे, फिर मतलब भैया ने फ़ोन किया था, बैग यहीं पर रह गई है कपड़े वाली, बस गाँव से थोड़ा बाहर पहुँचे थे, तो भैया को फिर देने आना पड़ा था। मतलब इतनी बड़ी भूल हो गई है। वो क्या है, विदाई में बैग बाहर तो निकाली गई थी, लेकिन विदाई में क्या हुआ कि वो बाहर कुर्सी पर रख दी गई, तो बैग याद ही नहीं रहा कि कपड़े वाली बैग रह गई है घर में। अगर फ़ोन ना करते तो हम लोगों को याद ही नहीं आता, शायद रास्ते में याद करते। तो ये देखिए भैया लेने देने आए हैं बैग यहाँ पर, और इसके बाद फिर अब निकल लेंगे। कभी-कभी हो जाता है दिमाग से बात ही निकल जाती है कि क्या लाए थे,
बिल्कुल भी याद नहीं था कि बैग भी हम ही पकड़ कर लाए हैं और हम ही पकड़ कर ले जा रहे हैं, लेकिन दिमाग पर ये नहीं था कि हम बैग भी लाए थे, तो वो कहाँ गई है बैग। तो खैर अब चल दिए हैं लंबे सफर के लिए। यहाँ पर रुके, थोड़ा पानी पिया, पानी रितु ने नींबू पानी दे दिया था, वही निकाल कर हम लोग पी रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कमर सीधी करेंगे। अब यहाँ पर रुके हैं दोस्तों, पानी पिया है, प्यास लगी थी। अभी बहुत लंबा सफर करना है, थोड़ा सा इधर उधर टहलेंगे, हाथ पैर सीधे करेंगे, फिर चल पड़ेगी गाड़ी। बहुत दूर जाना है अभी। अब दोस्तों फिर चलते हैं, हाथ पैर सीधे कर लिए हैं। आवाज नहीं आती होगी क्योंकि गाड़ियाँ चल रही हैं। और यहाँ पर थोड़ा टहले थे क्योंकि बैठने में थोड़ी दिक्कत हो ही रही थी। दूसरी बात 3 लोग थे, 3 लोग में थोड़ा दिक्कत होती है लंबे सफर में। थोड़ी दूर हो तो आप चले जाओगे, इसलिए इसी तरह रुकते रुकते हम लोग आए थे और रुकते घर पहुंचेंगे। ये देखिए फिर चल पड़ी है सवारी हमारी 3 लोगों की। कहीं पर भी आओ, आना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जाते हैं हम भारी मन से ही हैं। यहाँ पर फिर दोस्तों रुके हैं, छोटी सी दुकान थी चोखा बाटी की, और यहाँ पर पेड़ पौधे थे तो काफी ठंडक लग रही थी। तो यहाँ पर बस दुकानें खुलने लगी थी, मतलब आज थोड़ा लेट हो गए थे ना, तो दुकानें खुल गई थी। तो यहीं पर रुके हैं सुकून से। पानी जो दिया था नींबू पानी वो पिया हमने, उसके बाद फिर 2-2 बाटियां हम लोगों ने खाई हैं, क्योंकि कहीं पर भी रुको उसको 2 पैसे का लाभ होना चाहिए। तो बस ज़्यादा भूख तो नहीं थी किसी को, लेकिन चोखा बाटी फिर मंगाया था सब, मतलब सबके लिए। फिर ये देखिए हम लोगों ने 2-2 बाटियां खाई थी और काफ़ी अच्छी बनी थी। सिंपल सा खाना है और ये नुकसान भी नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ नाश्ता हो गया है, अब फिर चलते हैं। नाश्ता तो नहीं क्योंकि पेट भरा हुआ है, एक बहाना था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हाथ पैर सीधे करने थे और फिर चल देंगे लंबे सफर के लिए। अभी बहुत दूर जाना है, बहुत जोर से चिल्लाना पड़ रहा है क्योंकि आवाज नहीं जा रही होगी। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं अपने घर के लिए। और दोस्तों ये देखिए कैसी अजीब सी परंपरा होती आई है और होती रहेगी कि हम साथ में एक ही माँ से जन्म लेते हैं, पलते बढ़ते हैं, पढ़ते लिखते खेलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, और एक समय जब आ जाता है तो इतनी दूर दूर हो जाते हैं कि देखने को तरस जाते हैं। यही सृष्टि का नियम है। फिर यहाँ पर रुके हैं थोड़ी देर के लिए, बहुत हालत खराब हो गई है क्योंकि आज लेट हो गए हैं निकलने में, और धूप निकल आई है। सुबह ठंडा मौसम था, लेकिन आज क्या है, अभी धूप आए है, लेकिन धीरे धीरे अब पहुंच जाएंगे। और अब जाके घर पहुंच पाए हैं। देखिए धूप बहुत तेज से हो गई थी और घर में भी बच्चों से बात बराबर होती जा रही थी कल से, लेकिन फिर भी इधर भी मन लगा था, उधर भी मन लग रहा था। मतलब ऐसा यो मोह माया है ना, इसके चक्कर में इंसान फंसा हुआ है। तो बस फाइनली घर पहुंच आए हैं। और चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा उम्मीद है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।